हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हरियाणा कॉम्पिटिटिव एकेडमी बाय परवीन पर। आज हम हरियाणा की मृदा एक महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ शुरुआत करेंगे। इस टॉपिक से हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 1 से 2 क्वेश्चन इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, और ये एग्ज़ाम ओरिएंटेड है क्योंकि ये मैंने हाथ से अपने नोट्स बनाए हैं। बिल्कुल ओरिएंटेड एग्ज़ाम के नज़रिए से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होने वाला है आपके लिए। और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें क्योंकि वीडियो के लास्ट में मैं प्रीवियस क्वेश्चन और MCQs भी करवाऊंगा और प्रीवियस क्वेश्चन दिखाऊंगा मैं आपको। इस टॉपिक से क्वेश्चन आए हुए हैं एग्ज़ामों में, तो इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। हरियाणा की मृदा। हरियाणा में भूमि सुधार एवं विकास निगम लिमिटेड सन 1974 में स्थापना की गई थी। मोस्ट इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, ध्यान रखना इस पॉइंट का। नेक्स्ट, हरियाणा राज्य का अधिकांश भाग मैदानी है। हरियाणा राज्य का अधिकांश भाग मैदानी है, जिसका निर्माण यमुना, घग्गर, सरस्वती आदि नदियों द्वारा निक्षेपित जलोढ़ के कारण हुआ है। जलोढ़ मृदा का रंग पीला और भूरा होता है। यह बहुत ही उपजाऊ होती है। हरियाणा की भूमि को मुख्य 3 भागों में बांटा गया है। हरियाणा में सर्वाधिक क्षेत्र में रेतीली दोमट मृदा मिलती है। सर्वाधिक क्षेत्रफल कौन सी मिट्टी का? हरियाणा में रेतीली दोमट मृदा का। ये क्वेश्चन प्रीवियस में पूछा गया है, ये क्वेश्चन कि हरियाणा में सर्वाधिक क्षेत्र किस मृदा का होता है, तो ये होती है दोमट मृदा, रेतीली दोमट मृदा का। हरियाणा के मैदानी भाग में मुख्यतः पीले भूरे रंग की उपजाऊ मिट्टी मिलती है। हरियाणा का जो मैदानी भाग है उसमें कौन सी मिट्टी मिलती है? पीले और भूरे रंग की उपजाऊ मिट्टी मिलती है। पहाड़ी क्षेत्र मोरनी में पथरीली मिट्टी मिलती है। हरियाणा में पथरीली मिट्टी कहाँ है? मोरनी हिल्स में। हरियाणा के प्रख्यात कृषि भूगोलविद डॉक्टर जसवीर सिंह ने प्रदेश की मृदा को 6 भागों में बांटा गया है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है प्रीवियस। वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, ध्यान रखना। ये जो मैं बता रहा हूँ ये प्रीवियस पूछे जा चुके हैं। हरियाणा के प्रख्यात कृषि भूगोलविद डॉक्टर जसवीर सिंह ने मृदा को कितने भागों में बांटा है, ऐसे पूछा गया था। और एक बार जसवीर का नाम पूछा गया था। पूछा गया था कि हरियाणा के प्रख्यात कृषि भूगोलविद कौन थे जिसने मृदा को 6 भागों में बांटा था, तो ये था डॉक्टर जसवीर सिंह। वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, ध्यान रखना इसका। हरियाणा की भूमि के मुख्य 3 भाग हैं। कौन कौन से? नंबर 1 है पहाड़ी क्षेत्र, जो शिवालिक पर्वत की तलहटी में आता है। नेक्स्ट है बाबर तराई क्षेत्र। नेक्स्ट है मैदानी क्षेत्र, जलोढ़ मैदान। जो पहाड़ी क्षेत्र है वो कहाँ है? शिवालिक पर्वत श्रेणी, ये जो ऊपर वाला है हरियाणा, इसमें है ये पहाड़ी क्षेत्र। शिवालिक पर्वत की तलहटी बोलते हैं इसको। बाबर है ये यहाँ, ये वाला क्षेत्र, ये बाबर है। बाबर तराई क्षेत्र बोलते हैं इसको। नेक्स्ट है मैदानी क्षेत्र। ये मैदानी क्षेत्र है, ये येलो वाला पार्ट है मैदानी क्षेत्र। इसमें क्या है? इसमें जलोढ़ मैदान है। ये जलोढ़ मैदान है, ये सारा जलोढ़ मैदान है। ध्यान रखना, हरियाणा की भूमि के मुख्य कितने भाग हैं? 3 भाग हैं। 3 कौन कौन से भाग हैं? पहाड़ी क्षेत्र है, बाबर और तराई क्षेत्र है, तीसरा है मैदानी भाग है। नोट, हरियाणा की मृदा जलोढ़ मृदा है। देखो ये जलोढ़ मृदा है, ये सबसे ज़्यादा क्षेत्र में फैली हुई है। जलोढ़ मृदा मैदानी क्षेत्र में, जो
कृषि के लिए अत्यंत उपजाऊ है। जो जलोढ़ मृदा है वो बहुत ही उपजाऊ है। हरियाणा की मृदा के प्रकार कितने प्रकार हैं? 6 प्रकार की मृदा है हरियाणा में, 6 प्रकार की मृदा। नंबर 1 है, और ये 6 प्रकार की मृदा किसने बताई थी? जसवीर सिंह ने। तो नंबर 1 है अति हल्की मृदा। हरियाणा के सिरसा के दक्षिणी भाग फतेहाबाद, भिवानी, महेंद्रगढ़, हिसार में स्थित है। ये देखो अति हल्की कहाँ कहाँ है ये? सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, महेंद्रगढ़, इन जिलों में कौन सी है ये मृदा है अति हल्की। इन जिलों में है अति हल्की मृदा। इस मृदा में चूने की अधिकता तथा वनस्पति तत्वों की कमी होती है। तो इस मिट्टी में जल ग्रहण करने की क्षमता कम होती है। इसमें जल ग्रहण करने की क्षमता बहुत ही कम होती है, इसलिए यह मृदा शीघ्र ही सूख जाती है। लेकिन इसमें दाल एवं मोटे अनाज की कृषि की जाती है। तो मोटा अनाज जैसे बाजरा, गेहूँ, दालें, इस प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं अति हल्की मृदा में। नेक्स्ट है नंबर 2, हल्की मृदा। ये हल्की मृदा 2 प्रकार की होती है। हल्की मृदा कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। नंबर 1 है दोमट मृदा, अपेक्षाकृत बालू दोमट मृदा। नंबर 2 है बलुई दोमट मृदा, अपेक्षाकृत बालू दोमट मृदा। दोमट मृदा को रोसली भी कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन में पूछा जा चुका है। रोसली मृदा किसे कहा जाता है? दोमट मृदा को रोसली मृदा कहा जाता है। या ये पूछ लेगा दोमट मृदा का दूसरा नाम क्या है? तो इसका दूसरा नाम क्या है? रोसली मृदा। ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यह भिवानी, रेवाड़ी, गुरुग्राम, झज्जर, हिसार में मिलती है। इसमें जल धारण करने की क्षमता अधिक होती है। इसमें फसलें भी अच्छी होती हैं। इसकी विशेषता क्या है? इस मिट्टी की विशेषता है जल धारण करने की क्षमता अधिक होती है, फसलें अच्छी होती हैं। नंबर 2, बलुई दोमट मृदा। यह मृदा नरम होती है। यह मृदा सिरसा तहसील व डबवाली के कुछ गांवों में पाई जाती है। इसकी विशेषता क्या है? मृदा नरम होती है, सिरसा तहसील व डबवाली के कुछ गांवों में पाई जाती है। नंबर 3, मध्य मृदा। यह मृदा भारी दोमट व हल्की दोमट, सामान्य दोमट मिट्टियों का सम्मिलित रूप है। यह 3 प्रकार की होती है। जो मध्य मृदा है वो 3 प्रकार की होती है। तो 3 प्रकार की कौन कौन सी होती है? नंबर 1 मोटी दोमट मृदा, नंबर 2 हल्की दोमट मृदा, नंबर 3 दोमट मृदा। मोटी दोमट मृदा नूंह, फिरोजपुर, झिरका के निचले क्षेत्रों में पाई जाती है। नंबर 2 है हल्की मृदा। यह मृदा गुरुग्राम के उत्तरी भाग, अंबाला के दक्षिणी पश्चिमी भाग तथा मध्य रेवाड़ी में पाई जाती है। नंबर 3 है दोमट मृदा। राज्य मध्यवर्ती भाग में पाई जाती है। राज्य जींद में, कैथल, सोनीपत, गुरुग्राम, कुरुक्षेत्र आदि क्षेत्रों में पाई जाती है। पर्याप्त वर्षा होने पर यहाँ फसल अच्छी होती है। दोमट मृदा में फसल बहुत अच्छी होती है। नंबर 4 है सामान्य भारी मृदा। यह मृदा यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत, सोनीपत, फरीदाबाद में पाई जाती है। यह प्रतिवर्ष बाढ़ का पानी आने के कारण नवीन जलोढ़ मृदा का जमाव हो जाता है। उसे खादर कहते हैं। खादर किसे कहते हैं? खादर उसे कहते हैं जब बाढ़ का पानी आने के कारण नवीन यानी कि नई जलोढ़
का जमाव होता है उसे क्या कहते हैं? खादर कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, ध्यान रखना इसका, खादर का, क्योंकि ये पूछा जा चुका है पहले भी और हो सकता है आगे भी पूछा जाए। खादर कौन सी मिट्टी होती है? खादर होती है नई जलोढ़ मिट्टी को खादर कहते हैं। और नई जलोढ़ मिट्टी कौन सी होती है? जो बाढ़ का पानी आता है उसमें जो जमाव होता है, नया जमाव होता है, उसी को खादर कहते हैं। पुरानी जलोढ़ को बांगर कहा जाता है। ये खादर और बांगर का ध्यान रखना भाई, क्वेश्चन में पक्का पूछे जाएंगे, पक्का। पुरानी जलोढ़ को बांगर कहा जाता है और नई जलोढ़ को खादर कहा जाता है। यह मृदा सूखने पर कठोर बन जाती है। इसमें चावल, गेहूँ, गन्ना की फसल अच्छी होती है। मैप में देखो, मैप में सामान्य भारी मृदा कहाँ कहाँ है? यमुनानगर में है, कुरुक्षेत्र में है, करनाल में है, पानीपत, सोनीपत और फरीदाबाद, इनमें पाई जाती है सामान्य भारी मृदा। मैप से हम ध्यान रख सकते हैं, मैप से ध्यान रह सकता है, मैप पढ़ना ज़रूरी होता है, बहुत ज़रूरी होता है। खादर मिट्टी, नवीन मिट्टी यानी कि नवीन जलोढ़ मिट्टी, नई जलोढ़ मिट्टी, बाढ़ के पानी से हर वर्ष नया जलोढ़ जमता है। यह मृदा अपेक्षाकृत उपजाऊ और चिकनी होती है। बांगर होती है पुरानी जलोढ़ मृदा। पुराना जलोढ़ जो बहुत पहले जमा हुआ था, यह मृदा ऊंची, हल्की और कम उपजाऊ होती है। इसकी विशेष बातें हैं, यह मृदा जलोढ़ मृदा का समृद्ध रूप है। बाढ़ के कारण भूमि उर्वर बन जाती है, यानी कि उपजाऊ बन जाती है। सिंचाई क्षेत्रों में कृषि उत्पादन उत्तम होता है। नंबर 5, भारी तथा बहुत भारी मृदा। यह मुख्यतः थानेसर, जगाधरी, फतेहाबाद में पाई जाती है। फतेहाबाद, थानेसर और जगाधरी में पाई जाती है। इस क्षेत्र में भारी तथा बहुत भारी मृदा पाई जाती है। इस मृदा को डाकर नाम से भी जाना जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डाकर मृदा को किस नाम से जाना जाता है? भारी तथा बहुत भारी मृदा। या पूछ लेगा भारी तथा बहुत भारी मृदा का दूसरा नाम क्या है, तो उसका नाम है डाकर। ये ध्यान रखना भाई, डाकर। इसमें गेहूँ, चावल, जौ, कपास की फसल अच्छी मानी जाती है। थानेसर, फतेहाबाद व घग्गर के क्षेत्र में सोलर नामक कठोर चिक्का मृदा पाई जाती है। चिक्का मृदा कहाँ पाई जाती है? थानेसर, फतेहाबाद व घग्गर के क्षेत्र में सोलर नामक कठोर, सोलर या तो मिलेगा सोलर या मिलेगा चिक्का मृदा पाई जाती है। इसकी विशेषताएं क्या हैं? मृदा भारी व बहुत भारी होती है। इसमें पानी धारण करने की क्षमता अधिक होती है। इसे डाकर मृदा भी कहा जाता है। कुछ क्षेत्रों में सोलर नामक कठोर चिक्का मृदा पाई जाती है। इसमें दो बातें ध्यान रखना भाई, एक तो ये डाकर और एक ये सोलर चिक्का मृदा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नंबर 6, शिवालिक, गिरिपादीय व चट्टानी मृदा। शिवालिक मृदा शिवालिक में पंचकुला, यमुनानगर, कालका, जगाधरी, अम्बाला आदि क्षेत्रों में पाई जाती है। गिरिपादीय मृदा कालका, नारायणगढ़ की तहसीलों में पाई जाती है। इसे घर व कंगी मृदा के नाम से जाना जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है भाई, मोस्ट इम्पोर्टेंट। क्या? जो गिरिपादीय मृदा है उसका दूसरा नाम क्या है? घर व कंगी मृदा। चट्टानी मृदा हरियाणा के दक्षिणी भाग में
अरावली पर्वत के क्षेत्र में पथरीली व रेतीली मृदा पाई जाती है। यह मृदा कम उपजाऊ होती है। मृदा अपरदन। राज्य में मृदा अपरदन मुख्यतः जल व वायु के द्वारा होता है। यह मृदा अपरदन से उपजाऊ परत नष्ट हो जाती है। मृदा अपरदन को रेंगती मृत्यु भी कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रेंगती मृत्यु किसे कहा जाता है? रेंगती मृत्यु मृदा अपरदन को कहा जाता है। ध्यान रखना भाई। तो चलिए अब हमने जो टॉपिक किया है उसके हम क्वेश्चन करेंगे। जो प्रीवियस क्वेश्चन है वो करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, हरियाणा के निम्नलिखित में से किस जिले में लाल चेस्टरनट मिट्टी पाई जाती है? तो ये पूछा गया था कमांडो वाले पेपर में। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी। लाल चेस्टरनट मिट्टी कहाँ पाई जाती है? यमुनानगर में। नेक्स्ट, हरियाणा के थानेसर में पाई जाने वाली भारी मिट्टी क्या कहलाती है? ये देखो, हरियाणा पुलिस एसआई मेल के पेपर में पूछा गया था 2021 में। भारी मिट्टी क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है डाकर। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 3, हरियाणा के निम्नलिखित में से किस जिले में लाल चेस्टरनट मिट्टी पाई जाती है? तो ये किस में पाई जाती है? यमुनानगर में। HSSC कमांडो विंग्स 2021 में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 4, हरियाणा के पहाड़ी क्षेत्र की मृदा है। पहाड़ी क्षेत्र की मृदा क्या कहलाती है? चट्टानी मृदा। कलरक में पूछा गया था 2019। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र विवरण हरियाणा की भूमि के लिए उपयुक्त है? कौन सा है? चपटी और सूखी। क्वेश्चन नंबर 6, हरियाणा के शुष्क और अर्ध शुष्क भागों में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो ये पाई जाती है नमकीन और अक्षारीय मृदा। क्वेश्चन नंबर 7, यमुनानगर से फरीदाबाद तक बहने वाली यमुना नदी बाढ़ प्रवण क्षेत्र का निर्माण करती है। ये प्रवण क्षेत्र 2 हिस्सों में विभाजित होता है। इसमें निचले हिस्से को क्या कहा जाता है? निचले हिस्से को खादर कहा जाता है। ऑप्शन बी। ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8, मैदान भूमि रेत मिट्टी गाद और कठोर कैलकेरियस बजरी से बना है, जिसे स्थानीय रूप से किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, कंकर्स। क्वेश्चन नंबर 9, खालिस्तान हरियाणा में मुख्य मृदा समस्या है। क्या समस्या है? मृदा अपरदन की समस्या है। और हरियाणा में मृदा अपरदन 2 तरीके से होता है, जल से और वायु से। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 10, हरियाणा के मैदानी भाग में अधिकांश किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो ये पाई जाती है पीले भूरे रंग की उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 11, 10 तो प्रीवियस क्वेश्चन करवा दिए हैं, 10 अभी इस टॉपिक से क्वेश्चन निकाले हैं वो हैं। किस प्रकार की मिट्टी को हरियाणा में रोसली भी कहा जाता है? रोसली मिट्टी किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, दोमट मिट्टी को। क्वेश्चन नंबर 12, हरियाणा के अधिकतम भाग पर किस मृदा की प्रधानता होती है? तो ये होती है रेतीली दोमट मिट्टी की। किस मिट्टी में चूने के अंशों की अधिकता मिलती है? तो ये किस मिट्टी में मिलती है? अत्यंत
हल्की मिट्टी में। नेक्स्ट, बारी मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? बारी मिट्टी का दूसरा नाम डाक्कर मृदा है। नेक्स्ट, केंद्रीय मिट्टी लवणता अनुसंधान संस्थान कहाँ है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये है करनाल में। नेक्स्ट है, बलुई दोमट व दोमट मिट्टी का मिश्रण कौन कौन सी मिट्टियाँ बनाती हैं? तो इसका आंसर है हल्की मिट्टी। भगवानपुरा पुरास्थल से क्या प्राप्त हुआ था? तो क्या प्राप्त हुआ था? चित्रित धूसर मृदबांड। नेक्स्ट, हरियाणा के मध्यवर्ती भाग में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो ये पाई जाती है दोमट मृदा। नेक्स्ट है, मृदा में मोरनी की पहाड़ियों पर किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो ये पाई जाती है भूरे रंग की मृदा। हरियाणा की मृदा विषय से संबंधित प्रश्न परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली एक और बेहतरीन क्लास के साथ, एक और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।